अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के पौधे के ऊपर। इस पौधे के हवाले से बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम इसको अपने घरों में लगा तो लेते हैं मगर ये ग्रोथ नहीं करता। सेकंड बात कि इस प्लांट के साथ बेबी प्लांट्स पैदा नहीं होते। तो कौन सा हम इसको ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी हो। जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं, प्लांट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही साथ इसके जो पत्ते हैं उनके अंदर जल भी बहुत ज़्यादा है। यानी एक पत्ते में तकरीबन 200 ग्राम जो है वो जल मौजूद है। ठीक है, इतना मैं इनका वेट कर चुकी हूँ। तो आइए मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपका जो प्लांट है वो हेल्दी होगा। और स्पेशली अब चूँकि फरवरी आने वाला है तो ये एक बहुत अच्छा मौसम है अगर आप इस प्लांट को ग्रोथ करवाना चाहते हैं या इसको हेल्दी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एलोवेरा की मिट्टी देखनी है। मिट्टी इसकी चेक करें, इसकी मिट्टी में हमेशा कम से कम पानी होना चाहिए। चूँकि ये प्लांट जो है ये एक डेज़र्ट प्लांट है और इसे कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। ये जो जेल तैयार करता है ये नेचुरली खुद ही तैयार करता है। तो इसलिए इसको कम पानी के साथ, जितना आप इसको कम पानी देंगे, आपके एलोवेरा के जेल के जो पत्ते हैं वो उतने ही ज़्यादा मोटे होंगे, चौड़े होंगे और लंबे होंगे। दूसरी बात, आपने क्या करना है, आपने हमेशा एलोवेरा का ट्रंक देखना है। इसका ट्रंक जो है इसके साथ बिल्कुल फंगस नहीं होना चाहिए। अगर फंगस होगा तो आपका प्लांट मज़ीद ग्रोथ नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर फंगस लगी है तो आपने इसको हटाते जाना है। ठीक है, कम से कम 1 महीने के बाद आप इस फंगस को उतारें, इससे आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपने क्या करना है, आपने एलोवेरा को धूप में रखना है। कम से कम 7 से 8 घंटे जो है इस प्लांट को धूप की ज़रूरत रहती है। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो आपके जो लीफ है वो मुरझाए होंगे, वो इतने टाइट नहीं होंगे जितने आप मेरे देख सकते हैं। इनके अंदर जल भी कम होगी और पत्ते जो हैं वो थोड़े से पतले पतले होंगे। तो आपने इसको धूप में मस्ट रखना है। चौथी बात आपने हमेशा ये करनी है कि जब भी आपने एलोवेरा को लगाना है, आपने इसे कम से कम पानी देना है। कम से कम आपने 1 हफ्ते के बाद इसको पानी देना है। इससे पहले आप पानी ना दीजिएगा। अगर आप इसको पानी देंगे तो इससे इसके पत्ते जो हैं वो गलने का जो है वो ज़्यादा अंदेशा रहता है। क्योंकि अक्सर औक़ात हम एलोवेरा को जब इस्तेमाल नहीं करते तो पुराने पत्ते जो हैं वो नीचे रह जाते हैं, न्यू पत्ते निकलते रहते हैं। तो पुराने पत्तों को हटाना बेहद ज़रूरी है। पुराने पत्तों को अगर वो नीचे लग रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक छोटा-सा पत्थर लेके उसके साथ अटकाएँ ताकि ये मिट्टी के साथ ना लगें। मिट्टी से आपने इनको बचाना है ताकि ये गले ना। अगर ये गल गए तो आपकी एलोवेरा जो है वो इससे टोटली जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलोवेरा जो है वो बेबी प्लांट्स जो है वो बहुत सारे पैदा करे, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इसे खुली जो बाल्टी है या किसी भी खुले गमले में लगाएं और टाइम टू टाइम इनके पल्प्स को अलहदा करते रहें। इनको मज़ीद न्यू गमले में लगाएं ताकि इससे आपकी एलोवेरा जो है वो मज़ीद फैलेगी भी और आगे उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आपके एलोवेरा के पत्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं तो आप उनको बांध के रखें ताकि ये टूटे ना और आपके प्लांट जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो एलोवेरा को आप साल में 1 दफ़ा ही फर्टिलाइज़र दे दें। फर्टिलाइज़र आप लकड़ी की राख भी इसको दे सकते हैं, हल्दी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाय पत्ती भी इसको दे सकते हैं। प्याज का पानी जो है वो भी इसको दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप एलोवेरा को एज़ अ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसे किसी भी ख़ास किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसे किसी ख़ास किस्म की टेक केयर की ज़रूरत होती है। हाँ, अलबत्ता एलोवेरा के साथ अगर कोई जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो आप इनको हटा दें। इससे इस प्लांट की जो क़ुव्वत है वो स्टेन रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एलोवेरा के मुतल्लिक अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।